नमस्कार, मैं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं एक्टिव इंडिया न्यूज। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। दिल्ली के नेवसराय इलाके में बेटे ने ही अपने माता पिता और बहन की हत्या की वारदात को अंजाम दिया था। मृतक की पहचान रिटायर्ड फौजी राजेश कुमार उम्र 51 वर्षीय, उनकी पत्नी कोमल उम्र 46 वर्षीय और बेटी कविता उम्र 23 वर्षीय के रूप में हुई। और कातिल भी घर का इकलौता चिराग अर्जुन मिला। अर्जुन ने पहले तो पुलिस को कहानी सुनाई कि वो मॉर्निंग वॉक पर गया था। उसी दौरान किसी ने घर में घुसकर वारदात को अंजाम दे दिया। लेकिन पुलिस ने जब आसपास लगे सीसीटीवी खंगाले तो सामने आया कि कोई घर में घुसा ही नहीं था। इसके अलावा ना तो किसी ने घर के मेन गेट पर लगा ताला तोड़ा और ना ही ताले से किसी तरह की छेड़छाड़ हुई। बस ताले की बात को लेकर पुलिस को बेटे यानी अर्जुन पर शक हुआ और जब उससे सख्ती से पूछताछ की गई तो उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। आरोपी बेटे अर्जुन से पूछताछ में खुलासा किया कि पिता उसे पढ़ाई के लिए डांटते थे, लेकिन उसका मन पढ़ाई में नहीं लगता था। कुछ दिनों पहले ही उन्होंने घर के बाहर कई लोगों के सामने उन्हें डांटा और पीटा था। इस वजह से वो बहुत अपमानित महसूस कर रहा था। इतना ही नहीं, वो घर में भी अलग थलग महसूस करता था। उसने ये भी कहा कि घर में मम्मी और बहन भी उसे सपोर्ट नहीं करती थी। इसी दौरान उसे पता चला कि पिता पूरी प्रॉपर्टी उसकी बहन के नाम कर रहे हैं, तो भी नाराज हो गया और उसने उन्हें मारने का फैसला लिया। अर्जुन ने बुधवार तड़के उसने घर में रखा चाकू उठाया और ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर पर मौजूद तीनों लोगों का गला रेतकर मार डाला। पूछताछ के दौरान अर्जुन ने बताया बुधवार को माता पिता की शादी की 27वीं सालगिरह थी। इस घटना से पड़ोसी भी हैरान है। उन्हें इस बात का यकीन ही नहीं कि जो परिवार दिन में हंसी मजाक कर रहा था वो अब उनके बीच ही नहीं है। दिल्ली पुलिस को बुधवार को सुबह सूचना मिली थी कि नेवसराय इलाके के देवली गांव में एक ही परिवार के 3 लोगों की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई है। मृतकों की पहचान राजेश कुमार उम्र 51 वर्षीय, कोमल उम्र 46 वर्षीय और कविता उम्र 23 वर्षीय के रूप में हुई थी। प्राप्त जानकारी के अनुसार परिवार मूल रूप से हरियाणा का रहने वाला था और अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा और करियर के अवसर प्रदान करने की उम्मीद से 15 साल पहले दिल्ली आया था। अर्जुन और कविता दोनों ही मार्शल आर्ट में ब्लैक बेल्ट थे। कविता एक मेधावी छात्रा थी, इसी वजह से घर वाले कविता को ज्यादा सपोर्ट करते थे, जबकि अर्जुन का पढ़ाई में मन नहीं लगता था। वो बॉक्सिंग करना चाहता था, लेकिन घर वाले हमेशा पढ़ाई पर जोर देते रहते थे और इसको लेकर उसको डांट फटकार भी लगाते थे। आपको बता दें कि राजेश कुमार आर्मी से रिटायर्ड थे और फिलहाल सिक्योरिटी ऑफिसर के रूप में काम कर रहे हैं। पुलिस ने प्रथम दृष्टया पाया कि घर में कोई तोड़फोड़ या सामान की चोरी नहीं हुई है। साथ ही जब सीसीटीवी खंगाले गए तो घर में कोई आता जाता भी नहीं दिखाई दिया। जब आसपास के लोगों से पूछा गया तो उन्होंने भी किसी विवाद से इनकार किया। फिर जब पुलिस का ध्यान इस बात पर गया कि घर के मेन गेट पर ताला पड़ा हुआ था और घर के अंदर तीनों शव पड़े हुए थे, तो फिर कोई भी अपराधी अंदर बाहर कैसे कर सकता है। इसके बाद ही पुलिस को मृतक के बेटे अर्जुन पर शक हुआ और उसे हिरासत में लिया गया। उससे जब कड़ाई से पूछताछ की गई तो उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। आज के डिजिटल युग में और पढ़ाई में अत्यधिक कंपटीशन के कारण बच्चे ज्यादातर स्ट्रेस में रहते हैं और इस तरह की वारदात को अंजाम देते हैं। एक्टिव इंडिया टीम की तरफ से सभी अभिभावकों से प्रार्थना है कि समय समय पर अपने बच्चों से खुलकर बातचीत करें और उनकी मन की बात भी सुने, ताकि इस तरह की वारदात से बचा जा सके। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक ऐसे ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए एक्टिव इंडिया न्यूज।